हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कॉलर का पैटर्न ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो हमारे पास पहले से बनाया हुआ एक कॉलर और नेक बैंड है, आप उसे देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम एक कॉलर का पैटर्न ड्राफ्टिंग करेंगे और ये हमारा 15 इंच का कॉलर है। और अभी हमने एक शीट देखिए यहाँ पे एक ले ली है जिस पे कि हम एक कॉलर और नेक बैंड का पैटर्न बना करके आपको दिखाएंगे। आप ऐसे बना करके रख लें और जब भी आपको कोई कॉलर बनाना शर्ट बनाना है, कॉलर का डिज़ाइन बनाना है तो आप उसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नीचे की तरफ एक स्ट्रेट एक लाइन खींच लेनी है। तो ये शीट है हमारी और इस पर हम एक नीचे की तरफ एक लाइन को रेखा को ड्रॉ कर ले रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कॉलर के पैटर्न बनाने से फ़ायदा ये है कि आपको फिर शर्ट अगर बनाते हैं आप कभी भी, तो इन पैटर्न की मदद से आप कॉलर किसी भी साइज़ का कॉलर बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है। ये हमारा 16 इंच का कॉलर बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने एक रेखा नीचे खींच ली है। अब 16 इंच का हमें आधा करना है और उसमें एक सूत बढ़ाना है। तो 16 इंच का आधा हमारा 8 इंच होता है। बट देखिए हमारी लाइन यहाँ पे छोटी पड़ रही है तो हम लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। जो हमने नीचे रेखा खींची है एक्स्ट्रा लाइन, उसको हमें थोड़ा और बड़ा कर लेना है। अब हम 16 इंच का आधा करेंगे। तो हमारा कॉलर जो है वो 16 इंच का बनना है। 16 इंच का आधा हमारा हो गया 8 इंच और 8 इंच के बाद हम एक सूत और बढ़ाएंगे, यानी कि 8.1 इंचेस हम टोटल इसकी जो कॉलर की चौड़ाई है वो लेंगे। और जो टोटल हमारा 16 इंच का है, बट ये हमारा ऑन फोल्डिंग पे पैटर्न तैयार होता है तो उसका हमें आधा लेना होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ मिड पॉइंट पे भी हमने निशान लगा दिया। 8.1 इंचेस जो लिया था उसका हमने मिड पॉइंट पे भी निशान लगा दिया और इसके एंड पॉइंट पे हमने आधा इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा दिया। ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने आधा इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा दिया है। और अब देखो जो कॉलर की जो चौड़ाई है वो हमें कितनी लेनी है ऑन फोल्डिंग से, वो हमें लेनी है 1.25 इंच। 1.75 इंचेस की चौड़ाई पे हम मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है और ऊपर भी हम एक रेखा बना लेंगे, जैसे हमने रेखा बनाई है 1.25 इंच की। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 1.25 इंच मार्क किया। अब इस तरफ भी हम 1.25 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे 1.75 इंचेस पे। और मध्य बिंदु की तरफ भी हम एक 1.75 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। और अब इस पर हम एक रेखा को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं वो 1.75 इंच की दूरी पे समांतर रेखाएं हैं। अब आप इसमें देखिए कि इसकी जो चौड़ाई थी कॉलर की वो 1.75 थी और यहाँ से हमने मिड पॉइंट लिया है और किनारे से हमने आधा इंच नीचे डाउन किया है, ठीक है। और अब हम इस पॉइंट पे इंची टेप को रखेंगे जो हमने आधा इंच नीचे लिया था, उस पे 3 इंच हमें ऊपर की तरफ बढ़ाना है। देखिए हमने 3 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाना है और इसी पे हमारी कॉलर की शेप डिपेंड करती है। अगर आपको नोकदार कॉलर चाहिए तो आपको और तिरछा करके भी इसको काट सकते हैं और कुछ लोग इसको सीधा भी रख देते हैं। तो हमने थोड़ा तिरछा इसको लिया है, जैसा हमारा कॉलर आपको ऊपर बना हुआ दिख रहा है वैसा ही हमने लिया है। और आप देख सकते हैं इसमें नोकदार कॉलर हमारा बनेगा। और यहाँ पे देखिए हमने मिड पॉइंट लिया था। अब हमें 2 कर्व ऊपर की तरफ बना लेना है। एक कर्व हमारा ऊपर की तरफ आएगा और दूसरा कर्व नीचे की तरफ आएगा। ये हमारा मिड पॉइंट है। ऊपर भी हमने एक मिड पॉइंट लिया हुआ है, एक कर्व ऊपर और एक कर्व नीचे आएगा। देखिए हमारे पास फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से हम इसको इस शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हाथ से भी इसको सिंपल एक हल्का सा कर्व दे करके इस तरह से बना सकते हैं। और मेरे पास टूल अवेलेबल है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए हमने एक नीचे की तरफ भी इस तरह से कर्व एक बना दिया है, जो आपको कॉलर का शेप भी अब दिखने नज़र आने लगा होगा। और यहाँ पे हमारी ऑन फोल्डिंग होगी। ऑन फोल्डिंग मतलब 2 पार्ट में हम कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं तो वही हमारी ऑन फोल्डिंग हो जाती है। और इसमें आपको डबल काटना है, बस ये आपको ध्यान देना है। और ये हमारी ग्रेन लाइन है जो हमारी कपड़े की दिशा को बताती है। अब देखिए ये कॉलर जो है काफ़ी नोकदार मुझे लग रहा है और मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा कम नोकदार बनाऊँ। तो वो कैसे करते हैं, शेप कैसे चेंज करते हैं कॉलर की, वो भी समझ लीजिए। तो
वही उसी पॉइंट पे हम इसको रखेंगे। 3 इंचेस जो हमने बढ़ाया था, अब इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देंगे हम, तो हमारा कॉलर थोड़ा सीधा हो जाएगा और हमारी जो नोक आ रही है काफ़ी, वो नहीं रहेगी। और आप इसको इसी प्रकार से कई शेप में कॉलर्स को बना सकते हैं। नोकदार चाहिए तो नोक बनाइए, सीधा भी रख सकते हैं, और थोड़ा अंदर की तरफ भी कॉलर्स शर्ट के बनते हैं, तो वैसा भी आप बना सकते हैं इस शेप में चेंजेस ला करके। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब हमें से इसकी कटिंग कर लेना है, और ये हमारा कॉलर जो है वो 16 इंच का कॉलर यहाँ पे तैयार हुआ है। बट जो अभी नई शेप हमने तैयार की है, अब हम उसकी कटिंग वहाँ से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नोकदार कॉलर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखिए हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, और इसको हम अंदर की तरफ देखिए काटा है हमने, तो ये हमारा कम नोकदार का हो जाएगा कॉलर। और देखिए हमारा कॉलर का वो शेप इस तरह से आ जाएगा। अब हमें नेक बैंड तैयार करना है, तो नेक बैंड तैयार करने के लिए जो दूसरी शीट थी, उसको हमें कॉलर को नीचे साइड से रखते हुए ड्रॉ कर लेना है। देखिए हम नीचे की तरफ रख करके ड्रॉ कर लिया हमने, और जहाँ पे हमारा अंत बिंदु आ रहा है वहाँ से आधा इंच एक सूत हम इसे आगे बढ़ाएंगे, और नीचे की तरफ साइड में भी हम आधा इंच तिरछा निकाल के, थोड़ा सा तिरछा करके आधा इंच एक सूत हम यहाँ पे ले लेंगे। नेक बैंड की जो चौड़ाई है वो हमें 1.25 इंच ले लेना है। देखिए 1.25 इंच पे हम मार्क करके एक रेखा नीचे की तरफ खींच लेंगे। यहाँ पे देखिए 1.25 इंच पे निशान लगा दिया है हमने, और अब एक नीचे की तरफ पूरी सीधी रेखा हमको खींच देना है। तो हम यहाँ पर देखिए लाइन खींच रहे हैं नीचे, और नीचे की लाइन ड्रॉ करने से ये होगा कि आपका नेक बैंड का शेप सही आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे हमने आधा इंच एक सूत लिया था, और नीचे की तरफ हमने आधा इंच एक सूत लिया था। अब हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं। जो हम किनारे से 3 इंचेस पे हमने मार्क किया है, वहाँ पे हम एक गोल शेप देंगे। देखिए हम एक राउंड, एक कर्व में शेप दे रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही एक शेप होता है नेक बैंड का जो शर्ट में दिया जाता है कॉलर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शेप है। देखिए कुछ इस प्रकार से हम एक कर्व दे रहे हैं, और ये हमारा नेक बैंड का शेप है। अब देखिए यहाँ पे ऑन फोल्डिंग हो जाएगी हमारी, ये हमारा ऑन फोल्ड है, और ये हमारा 1.25 इंच की चौड़ाई हो गई, और हमारा ये है नेक बैंड जो अब रेडी हो चुका है। और ये हमारी ग्रेन लाइन है जो कपड़े की दिशा बताती है, और यानी कि लेंथ वाइज इसको हमें काटना है कपड़े पे। देखिए हम इसकी कटिंग कर ले रहे हैं, और आप इसको शेप को बहुत ध्यान से काटिए, क्योंकि ये बिल्कुल कर्व में आनी चाहिए। और देखिए अब हमारा यहाँ पे कॉलर लगभग रेडी हो गया है, और ये कुछ अब इस प्रकार से आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।